अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने खड़ी हरकत और हरूफ़े लीन के बारे में पढ़ना है। पिछले लेक्चर में हमने हरकत के बारे में पढ़ा था। उन्हीं हरकत को अगर लंबा कर दिया जाए तो वो खड़ी हरकत बन जाती है। खड़ी हरकत को किस तरह से लिखते हैं, कोई भी हर्फ के ऊपर लंबी एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं तो वो खड़ी ज़बर बन जाती है, और किसी भी हर्फ के नीचे हल्की सी एक छोटी सी लाइन लगाते हैं तो वो खड़ी ज़ेर बन जाती है। और अगर उल्टा पेश यानी पेश को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो उल्टा पेश बन जाता है, और इसे खींचना है। इसे खींचना कितना है, एक अलिफ के बराबर हमने खींचना है। जैसे हरूफ मद्दा को हमने खींचा था, इसी तरह हमने इन हरकत के ऊपर अगर खड़ी हरकत आ जाए, इन हरूफ के ऊपर अगर खड़ी हरकत आ जाए तो हमने इनको खींचना है। कोई भी हरफ है उनके ऊपर खड़ी हरकत आ जाए तो उन्हें एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींचते हैं। किस तरह से पढ़ना है, इसे कैसे इसके हिज्जे करते हैं। ता खड़ी ज़बर ता, ता खड़ी ज़ेर ती, ता उल्टा पेश तू, ता ती तू। यानी उसी तरह जैसे हरूफ मद्दा हमने पढ़े थे अलिफ वा और या, यानी वो तो साकिन थे, ये हमने खड़ी हरकत है और ये एक अलिफ के बराबर इनको खींचा जाएगा। नेक्स्ट कोई हर्फ देख लेते हैं, जैसे दौद है, दौद खड़ी ज़बर दौ, दौ खड़ी ज़ेर द्वी, दौ उल्टा पेश दौद उल्टा पेश दू, दौ द्वी दू। दौद पढ़ना है पहले, दौद खड़ी ज़बर दौ। नेक्स्ट दाल, दाल को हमने नरमी से अदा करना है। नेक्स्ट कोई भी हर्फ है, जैसे हमज़ा है, हमज़ा को हम अलिफ के ऊपर अगर खड़ी हरकत लगा दी जाए और हमज़ा को अगर इस तरह लिखा जाए तो ये दोनों तरह से ठीक होता है। हमज़ा में और आइन में आपने फ़र्क करना है। हरूफ़े करीबु सौत हैं ये, यानी मिलती जुलती साउंड वाले हरूफ को आपने अलग करना है, अलग तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास हरूफ़े लीन आ जाते हैं। हरूफ़े लीन यानी बग़ैर खींच कर इन हरूफ को पढ़ा जाता है। लीन कहते हैं नरमी से अदा होने वाले हरूफ। हरूफ़ मद्दा जो थे वो तीन थे, अलिफ वाव और या। हरूफ़ लीन जो हैं वो दो हैं, वाव और या, यानी इनमें वाज़िह फ़र्क है। हरूफ़ लीन जो हैं वो दो हैं, वाव और या, यानी वाव साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाए तो इसे वाव लीन कहते हैं, और या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो इसे या लीन बोलते हैं। इनको पढ़ने का तरीका क्या है, इनको बग़ैर खींचे और बग़ैर झटका दिए हमने पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, बा वाव ज़बर बाऊ, बा या ज़ेर बई, बा या ज़बर बई, यानी इन दोनों से पहले ज़बर आएगी। जबकि हरूफ़ मद्दा में अलिफ से पहले ज़बर आ रहा था, या से पहले ज़ेर आ रही थी और वाव से पहले पेश आ रही थी। जबकि यहाँ पर वाव से पहले भी ज़बर है और या से पहले भी ज़बर है, और इनको खींचना बिल्कुल नहीं है और झटका भी नहीं देना। नेक्स्ट ये वाला हरूफ देख लेते हैं, ता, ता वाव ज़बर ताऊ, ता या ज़बर तई, ताऊ तई। नेक्स्ट है दाल, दाल वाव ज़बर दई, दाल वाव ज़बर दऊ, दाल या ज़बर दई, दऊ दई। नेक्स्ट ये है ज़ाल, ज़ाल वाव ज़बर ज़ऊ, ज़ा या ज़बर ज़ई, ज़ऊ ज़ई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने कुरान से मोहब्बत अता फ़रमाए, अपने कलाम से मज़ीद मोहब्बत अता फ़रमाए, अपनी ज़ात से मोहब्बत अता फ़रमाए और मज़ीद बेहतरीन अंदाज में पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नेक्स्ट मज़ीद हम हरकत को देखेंगे। नेक्स्ट हम सबक की मश्क करेंगे और
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ اللہ حافظ۔